नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और दोपहर 2 बजे के इस बुलेटिन में आज बात, चूंकि बसंत पंचमी है और पूरे देश में मां सरस्वती की पूजा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला की हो रही है, जहां पर मंदिर मस्जिद को लेकर एक धार्मिक विवाद चल रहा है। आज शुक्रवार भी है और इसीलिए वहां नमाज भी अदा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच नमाज के लिए वक्त मुकर्रर किया है। सवाल है कि आखिर भोजशाला को लेकर मजहबी विवाद क्यों है? जिस जगह सनातन के साक्षात प्रमाण हैं, उसे लेकर धार्मिक घमासान क्यों हो रहा है और इससे किसका फायदा है? जो मिल जाए सच के बसंत पंचमी के अवसर पर भोजशाला में आस्था का दरबार सजा, अखंड पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। बहुत ही अच्छा आनंद पूर्वक पूजा हुई। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही और हवन वगैरह हो रहा है यहाँ पर अंदर, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है हिंदू समाज की तरफ से और शासन की तरफ से हो रही है। और सारी महिला मंडल के साथ हम दर्शन करने जा रहे हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि हमें अखंड पूजा का उत्सव मिला है और बहुत उत्साह है। प्रशासन हमारे साथ है। सुबह से ही दर्शन और पूजा के लिए लंबी कतारें लगी हैं। महिलाएं और पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे सब बसंत पंचमी पर विशेष पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। सूर्योदय के साथ ही मां सरस्वती की आराधना विधि विधान के साथ आरंभ हो गई। सूर्यास्त तक हवन और पाठ का कार्यक्रम रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में वसंत पंचमी के अवसर पर पूजा और नमाज दोनों की विशेष व्यवस्था की गई। सभी से सहिष्णुता और समन्वय स्थापित करने की अपील की गई थी। उसी आधार पे आज पूरी सुबह से जो है पूजा अर्चना हो रही है और आज भी जो भी गतिविधियां होंगी वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत। क्या एक लिमिट तय की गई है? कल रात को भी बात हो रही थी, शाम को भी बात हो रही थी कि जितने भी नमाजी आएंगे एक संख्या बल बताया जाएगा, बताई गई है? पहले ही वो बात एक तरीके से मुस्लिम समुदाय से भी आई गई थी कि वो सांकेतिक रूप में उसमें करेंगे। बस अब ये विषय है कि वो किसका नाम दे रहे हैं, तो वो हमने अधिकृत अपनी टीम को किया हुआ है, उनसे संपर्क में है। वसंत पंचमी के अवसर पर भोजशाला में बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भक्तों के हाथों में केसरिया ध्वज थे, वो आस्था की धुन पर झूम रहे थे। सूर्योदय के साथ ही भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और बड़े पैमाने में लोग पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। समझता हूँ मैम, दर्शन हो गए आप लोगों के? जी। अच्छा, बड़ा साल भर इंतजार रहता है आप लोगों का? जी जी जी। क्या मांग लिया? सर सब कुछ उनने तो सब कुछ दे के ही रखा है। वैसे ही हम लोगों को बस हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में शांति मिले और जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें मतलब मुस्लिम समाज को यहाँ जो अधिकार दिया है, बस वो अधिकार हम नहीं चाहते। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी अखंड पूजा करना है। हमें बस हम अधिकार से बोलते हैं कि मंदिर हमारा है और माँ लंदन से नहीं, लेकिन लग नहीं रहा क्या थोड़ा तनाव का माहौल में यहाँ पे दिख रहा है? तनाव का माहौल नहीं है, पुलिस बल इतनी नहीं। आप मंदिर देखिए कितने अच्छे से सजाया है माता को। बिल्कुल के लिए है पुलिस वाले यहाँ पर। सिर्फ प्रशासन की कुछ ऐसा ना हो कि जिससे कि किसी को भी तकलीफ हो, ना हमें ना किसी और को। भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ विशेष आरती भी की जा रही है। 10 साल बाद ऐसा संयोग पड़ा जब शुक्रवार को सरस्वती पूजा का आयोजन हो रहा है। इस दिन जुमे की नमाज भी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी है, जबकि दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा की जाएगी। जिला प्रशासन ने हमको बुलाया था, जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला हुआ उसको, जो आदेश आया उसको लेकर तो बात हुई है और हमने भी यही बात रखी कि जो उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है उसका जिला प्रशासन साक्षर पालन करे। ये देश गंगा जमनी तहजीब का शहर है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम एक हैं, हमेशा साथ रहे हैं। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों को भड़काना चाहते हैं। मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप किसी के कहवे बहकावे में ना आए। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन उसका पालन करवाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए उसको। मुझे यकीन है कि वो पालन भी करवाएगा। धार में जुमे पर पड़ रही वसंत पंचमी के दिन शांति व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी तैयारी की गई है।
भोजशाला क्षेत्र में 300 मीटर के दायरे में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। इस दायरे में ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून सहित किसी भी तरह की उड़ान गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जा रही है। बाइक पार्टी और मोबाइल पार्टी पर भी नजर रखी जा रही है। सभी मोहल्लों पर पुलिस की पैनी नजर है। इस आयोजन को लेकर व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। इसमें जिला धार के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय से भी बल, पूरे प्रदेश के बल को नियोजित किया गया है। और इसमें हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की भी कंपनीज डिप्लॉयड हैं इसमें। और संपूर्ण शहर को 7 सेक्टर्स, जोन्स में डिवाइड करके वहाँ पे एसपी रैंक के ऑफिसर्स उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक गली हमारी मॉनिटरिंग में है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के धार भोजशाला मामले में बड़ा आदेश दिया। अदालत ने नमाज के लिए मंदिर परिसर में अलग जगह तय करने, परिसर में आने वालों के लिए विशेष पास जारी करने, वसंत पंचमी पूजा के लिए अलग जगह निर्धारित करने और शांति और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने वसंत पंचमी पूजा के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की है। कोर्ट ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि वसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा, हवन और पारंपरिक अनुष्ठान होंगे। मस्जिद पक्ष ने कहा कि दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के बाद परिसर खाली करा दिया जाएगा। हिंदू पक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया कि नमाज शाम 5 बजे के बाद कराई जाएगी ताकि पूजा निर्बाध चल सके। इस पर मस्जिद पक्ष ने साफ कर दिया कि जुमे की नमाज का समय बदला नहीं जा सकता। अन्य नमाजों के समय में बदलाव संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दी और प्रशासन को इसके अनुसार व्यवस्था करने के निर्देश दिए। भोजशाला एक एएसआई संरक्षित स्मारक है। हिंदू पक्ष के लोग इसे देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं। यहाँ मौलाना कलामुद्दीन की मस्जिद है, जिसके चलते मुस्लिम पक्ष भी इस स्मारक पर अपना दावा करता है। टीम न्यूज़ नेशन। और ऐसे में कुछ सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि भोजशाला में जब सनातन के प्रमाण हैं तो फिर क्यों इतना धार्मिक घमासान है? पूरे दिन पूजा, 2 घंटे नमाज, फिर क्यों इतना विवाद? भोजशाला का सवाल, कौन चाहता है मजहबी बवाल? अगला सवाल यह कि भोजशाला में सरस्वती साक्षात हैं तो फिर सांप्रदायिक विवाद क्यों है? इस पर चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी, हिंदू धर्माचार्य, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्माचार्य, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद उस्मान, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मोहम्मद उस्मान जी, मैं आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि जब साक्षात सनातन के प्रमाण हैं तो इतना घमासान क्यों मचा हुआ है? और फिर यह भी कि नमाज की इजाजत तो दे दी गई है, 1 घंटा आप लोगों ने मांगी थी, कोर्ट ने 2 घंटा दी है, उसके बाद भी बवाल क्यों? देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रमाणों पर कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं प्रमाणों पर बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूं और ना ही संभवतः हमारा चैनल इस बात के लिए अधिकृत है कि वो प्रमाणों पर कौन सा प्रमाण प्रमाणित है और कौन सा प्रमाणित नहीं है, इस पर कोई चैनल भी ये बात करके करे। इस सब चीज को देखने के लिए हमारी अदालतें हैं और वो सब चीज नहीं सर, मैंने इसलिए बोला क्योंकि कमल हो, शंख हो, स्वास्तिक हो, ये किसी मस्जिद में तो ये निशान नहीं हो सकते ना, ये निशान। हाँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हिंदू पक्ष यही दावा कर रहा है, मैं भी उसी दावे के अकॉर्डिंग कह रही हूँ, उसी बेसिस पर कह रही हूँ। अच्छा, आपने क्या कहा मैंने अपने तौर पर कह दिया, जो मुझे लगा, मैंने जो समझा मैंने उसके हिसाब से उसका जवाब दिया उस बात का। लेकिन अब मैं बात कहूंगा इससे आगे की। जी, किसी भी मामले में देश, प्रदेश या शहर में शांति, सद्भाव और भाईचारे का कयाम, यानी उसका बरकरार रखना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे में इस परिप्रेक्ष्य में नमाज की अनुमति मांगने के लिए कोई मुस्लिम पक्ष अदालत में नहीं गया था। यहाँ पर हिंदू पक्ष ही वहां पर गया था कि हमारा फला दिन ये त्योहार पड़ता है और वो जुमे के दिन पड़ता है, हमें सारा दिन इसकी इजाजत मिले और कोई उसमें जो पहले से परंपरा चालू है वो बंद हो और दूसरे पक्ष की परंपरा बंद हो। तो आपका ये कहना भी मेरे समझ से बाहर है। आपने कहा कि 1 घंटे की अनुमति मांगी गई थी और 2 घंटे दे दी गई। पता नहीं ये आपने कहां से ये चीज निकाल ली है, कहीं नहीं है ऐसे। आप लोग क्यों किस तरह के परसेप्शन क्रिएट करने की बात करते हैं, ये मेरा समस्या है। अच्छा, हम भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन आप चलिए आप दुरुस्त कर दीजिए। कोई नहीं, आप दुरुस्त कर दीजिए।
नहीं, अगर इसका कोई सबूत है तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इसका दिखा देंगे सबूत तो इस चीज का भी आप नहीं कहेंगे कि नमाज यहाँ पर नियमित नहीं थी ना? नमाज तो यहाँ पर पहले भी विशेष अनुमति से ही होती थी। सुनिए ना मोहम्मद उस्मान साहब, देखिए आप वरिष्ठ हैं और बहुत अच्छे वक्ता आप हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप इस पर भी थोड़ा सा फरमाएं, थोड़ा सा गौर, कि यहाँ पर नमाज नियमित नहीं थी, ये तो आप मानेंगे, और विशेष अनुमति से ही यहां पर नमाज की इजाजत दी जाती थी, ये तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि इसका भी कहीं प्रमाण नहीं है? अरे अब सुने आप, अब थी और ना थी को आप क्या चीज करके मानेंगे? 1401 में ये मस्जिद बनी है। 1401 में, ठीक है। और तब से इसमें नमाज ही होती थी। अच्छा। यहाँ पर जो विवाद शुरू हुआ है वो 1902 में शुरू हुआ है कि यहाँ संस्कृत में कुछ लिखा हुआ कि नहीं, कोई शिक्षा के एक अधिकारी थे शिक्षा विभाग के, उन्होंने कुछ कहा, तब से इसका विवाद शुरू हुआ। और जो वहाँ के एक राजा थे, जो भी थे, उन्होंने इसका 1935 में पटाक्षेप कर दिया था। उन्होंने वहाँ एक तख्ती लगाई कि ये मस्जिद है, कमाल मौला मस्जिद है, उन्होंने तख्ती लगाकर। उस्मान साहब, अब मैंने आपको अनइंटरप्टेड मौका दिया, बाकी मेहमानों को भी। और उसके बाद, अरे दे दें आप, उसके बाद ऐसी परिस्थिति जब भी आई है वहां पर, और अंतिम फैसला एएसआई ने किया 2003 में, क्या मंगल में पूजा होगी। वो सबको पता है, सब अब तक गूगल कर चुके होंगे, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, ठीक है, हमारे साथ फाजिल अहमद भी जुड़ गए हैं और मैं इस वक्त रुक कर रही हूँ आचार्य विक्रमादित्य जी का। आचार्य विक्रमादित्य जी, हर विवादित स्थल को मंदिर बताना इतिहास की खोज है, या एक ये क्या, ये ट्रेंड है, ये आस्था है, ये अहंकार की लड़ाई है, ये क्या है? हिमानी जी, आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामना। आपको भी। आज पूरा सनातन समाज जिस प्रकार से वसंत पंचमी माँ सरस्वती जी का प्राकट्य उत्सव मना रहा है, आनंद भाव से परमात्मा का भजन करने के लिए उद्धृत हो रहा है, ये हमारी संस्कृति है। और अभी जो मौलाना साहब बोल रहे थे, मुझे एक शब्द याद आ गया, खामखां। ये जो मौलाना साहब को खामखां लिखना चाहिए कि खामखां हर जगह दखल करना, खामखां हर जगह जहां कोई औचित्य नहीं है वहां खामखां टांग अड़ाना। अभी उन्होंने बोला हम कोर्ट नहीं गए, कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? आपने तो जहां चाहा वहां कब्जा किया, जहां चाहा जो कुछ किया। सरकारों ने आपको अपने सिर पे बिठाया, जिस देश में ऐसी व्यवस्था रही, तो उसका परिणाम है कि आज आप ये जो अनलगल प्रलाप अभी कुछ देर पहले कर रहे थे, कार्यक्रम के आरंभ में आपको सब तथ्य दिए गए कि मां सरस्वती विद्यमान है, हम नहीं देखते हैं किस प्रकार के प्रमाण है, हम देखते ही नहीं है। अरे आप देखना नहीं चाहते ना, आपको पता है सारे के सारे प्रमाण जो हैं वो आपके खिलाफ हैं, कागज आपके खिलाफ हैं, कागज आपके हाथ में नहीं है, आपके पास जो नाजायज जगह है। ये जो राजा भोज के द्वारा से भी पहले मंदिर है, राजा भोज ने इस मंदिर को 10वीं सदी लिख के नोट कर लीजिए जनाब, नोट कर ले, आपसे भी पहले की बात मैं उपस्थित कर रहा हूं। यहाँ 14वीं सदी नहीं, 10वीं सदी में राजा भोज ने उस मंदिर को जीर्णोद्धार कराया था। जीर्णोद्धार बनाया नहीं था, जीर्णोद्धार कराया था। ये जीर्णोद्धार करा के परमार वंश ने उसके बाद से और उसको सुदृढ़ करने की व्यवस्था बनाई थी। लेकिन आपका काल आया, अतः इस देश में जाए जिन्होंने आपको धर्म परिवर्तन कराया और उसके बाद अपनी हिमायती आपकी तरह खामखा की तरह उपस्थित कर देंगे, जो आज लकीर के फकीर बने हुए हैं, उस प्रकार से अलग प्रलाप कर रहे हैं। आप कोर्ट को नहीं मानते। आप देखिए उज्जैन के अंदर क्या स्थिति मचा दी, रात को दंगा करने के लिए कोर्ट से परमिशन थोड़ी आई थी, लेकिन दंगा करना है साहब, क्योंकि आपको सिखाया जाता है कि जबरदस्ती अपना हक जबरदस्ती रखो और जबरदस्ती वहां उपस्थित करो। ये सारा का सारा प्रमाण मानने नहीं है। पूरे भारत में कोने कोने पर आतताइयों के प्रमाण उपस्थित हैं। हिमानी जी ने भी अभी उपस्थित किया, और वही अन्य श्री खामखां जबरदस्ती दखल रखना है, यही नाजायज कब्जा बोला जाता है। ये नाजायज कब्जा है। ये नाजायज कब्जे को छोड़ने की आदत डालो, सोफिस्टिकेटेड बनो, मानव बनो, आतताई मत बनो। अब ये भोजशाला पर हम बात करें, मैं इस सवाल के साथ आऊंगी, लेकिन फाजिल अहमद साहब कितना बर्दाश्त करोगी हिमानी जी? कुछ रिएक्ट करना कितना बर्दाश्त करोगी? 1990 में संतों ने एक बात कही थी कि 3 दे दो, वो भी नहीं दी। ठीक है, फाजिल अहमद साहब आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फाजिल अहमद, अरे रुक तो जाइए, सवाल तो आने दीजिए फाजिल साहब। आप कहते हाँ, फाजिल अहमद साहब, आप जो रिएक्ट करना चाहते हैं वो भी रिएक्ट करिए, लेकिन साथ ही साथ मैं उसमें एक और ऐड ऑन करना चाह रही हूँ कि अगर मस्जिद बना दी उसके बाद, जैसा कि यहाँ पर मोहम्मद उस्मान साहब यहाँ पर कह रहे हैं, वो कुछ प्रमाण यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ दे रहे थे, लेकिन वो अवशेष मंदिर के तो खत्म नहीं हो जाएंगे ना। और वो जो प्रमाण है, वो जो कलाकृतियां, वो जो दीवार पर उकेरी गई हैं, वो स्वास्तिक, वो शंख, वो कमल, ये निशान चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर था, फिर बाद में आपने मस्जिद बना दी, वो अलग बात है। हिमानी जी देखिए, हम
गूगल करके नहीं बता रहे, हम इसमें खास करके इसमें शामिल हैं। इस पूरे केस को, प्रकरण को मैं देख रहा हूं। यहाँ का जो मामला है, मस्जिद अलग है और मंदिर अलग है। और दूसरी बात यह है कि वो 10वीं शताब्दी में तो बुद्धिस्ट राजाओं का इतिहास मिलता है, हिंदू राजाओं का तो कोई इतिहास ही नहीं उसमें। और बुद्ध समाज के लोगों ने इस मंदिर पे भी अपना दावा ठोक दिया है। ऑलरेडी वो वाद दाखिल हो चुका है कि अभी वो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है, पूरी तरह से इस बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है, और जो मस्जिद है वो उस मंदिर से बहुत दूर है, लगभग हमको लगता है 100 मीटर से ज्यादा ही दूर है। कब्जा कर रखा है, लेकिन एक मिनट की देखिए, कब्जा कर रखा है, तब भी आपने कब्जा कर रखा है भाई। रोकेंगे तो ठीक है, नहीं तो तब भी आपने कब्जा कर रखा है। अगर ये बात, चलो आपकी बात भी, आपकी बात भी माने, हम अपने तरीके पे बौद्धों में और सनातनियों में तो कोई फर्क है नहीं। बौद्ध हमारे बुद्ध भगवान भी हमारे अवतारी है, बुद्ध भगवान भी हमारे अवतारी है ना, तो कब्जा तो आपने कर रखा है। सदियों से सदियों तक पढ़ेंगे। अरे बौद्ध भगवान शंकर, भगवान विष्णु के 24 अवतारों के अंदर भगवान बुद्ध आते हैं, रोक सकता है। तो हम बुद्ध में फर्क क्यों माने भाई? मजबूरी संभाल लेंगे बुद्धों को। अगर ये नहीं बोलेंगे ना, छोड़ो, इन अतिमुक्तेश्वर बाबा का हाल इनका भी हो जाएगा। छोड़ने का प्रयास करो ना, आप तो खामखा ही आ रहे हो। पानी टंकी की जमीन पर मंदिर बना है, अगर ये नहीं बोलेंगे, इनका हाल भी अभी तीसरा मंदिर जैसा हो जाएगा। इनको मैंने खामखा बोला था ना, ये खामखा कूद गए बीच में। ठीक है, अब आचार्य राज मिश्रा का भी एक ओपनिंग रिमार्क आ जाए, क्योंकि उनका भी एक भी ओपनिंग रिमार्क नहीं आया है। फाजिल साहब, आपको रोक रही हूँ और आचार्य जी को भी रोक रही हूँ। एक बार आचार्य राज मिश्रा जी का भी एक ओपनिंग कमेंट आ जाए। आचार्य राज मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि भाई कहीं तो आप थमेंगे, कहीं तो ये रफ्तार आपकी थमेगी, क्योंकि अयोध्या, मथुरा, काशी, धार, ये रफ्तार कहाँ थमेगी, कहाँ थमेगा इस सिलसिला? अरे रुक जाइए फाजिल साहब, अरे रुक जाइए। हिमानी जी 1947 में इस धार को थामने का प्रयास किया और तब कहा गया कि साहब मस्जिद वाले मस्जिद ले लो, मंदिर वाले मंदिर ले लो। अब दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जो मस्जिद वाले थे वो मंदिर वाले में रह गए। अब प्रॉब्लम ये है, और उनकी हमेशा एक इच्छा रहती है कि कहीं भी कब्जा करने वाली जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो हमेशा बनी रही है। भाई थमेगी, मुझे मेरे इष्ट की जो स्थान है वो मुझे प्राप्त हो जाए, मैं थम जाऊंगा, मुझे दिक्कत क्या है भाई? अपनी जो चीजें हैं, जो मेरा है, उसको तो मैं लूंगा ही ना। जब वो परिस्थिति मुझे मिल जाएगी, मैं उसका थमने के लिए तैयार हूँ। इनकी तरह तो जबरदस्ती तो हमने कोई कब्जा किया नहीं है। फाजिल साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए, फाजिल साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, एक बार उनको बोलने तो दीजिए। आपको भी तो ओपनिंग कमेंट के लिए मौका मिला था फाजिल साहब, एक बार उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। चाइना कब्जा करके बैठा है ना, चाइना जो कब्जा करके बैठा है कैलाश मानसरोवर पर्वत, उसको वापस ले लिया भगवान शिव की। अच्छा एक सेकंड आचार्य जी, मैं आपको रोक रही हूँ। फाजिल साहब एक बात बताइए, फाजिल साहब इस परिसर में ही हिंदू भाई भी पूजा कर रहे हैं, सुनिए ना, सरस्वती पूजा हो रही है यहाँ पर। जिस परिसर में मूर्ति पूजा हो रही है उस परिसर में नमाज कबूल होगी। फाजिल साहब, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? इसी परिसर में हिंदू भाई भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहां सरस्वती पूजा हो रही है। टाइमिंग बांट दिए गए हैं कि भाई 1 से 3 आपको समय दिया जा रहा है और इतना समय उनको शाम 5 बजे तक का चुकी है, उसमें से बीच का समय यहाँ आपका है। उस जगह पर जहां पर मूर्ति पूजा हो रही है, क्या उस जगह पर आपकी नमाज कबूल होगी? क्योंकि आप तो कहते हैं ना, तो फिर ये बताइए। मैं कह रहा हूँ, हाँ, व्हाट्सएप में हिमानी जी, यही मैं कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप में पढ़ना और जमीनी सच्चाई को जानने में बहुत अंतर है। तो मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है। यूनिवर्सिटी से सुन लीजिए, हाँ, फिर सुन लीजिए, मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है। वहां को सिर्फ प्रांगण एक है, कैंपस एक है, लेकिन मस्जिद और मंदिर में 100 मीटर की दूरी है। और हम तो कभी भी जुमे की नमाज 1 से 2 तक हमारी नमाज ही होती है। पूरे देश में 1 बजे से 2 बजे तक नमाज होती है। हम लोग क्या कह रहे थे कि भाई हमारी नमाज जैसे हर साल होती है, हमेशा हर जुमे को 5 टाइम की नमाज होती है, 5 टाइम की नमाज होती है, और सदियों से पढ़ते आए हैं, सदियों तक पढ़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। जब तक हमारे शरीर में खून है ना, तब तक हम पढ़ेंगे नमाज, और जब तक हमारी सांसें हैं तब तक पढ़ेंगे नमाज, कोई नहीं रोक सकता है। समझ रहे आप? मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी, और ये हमारा संविधान का देश है। अब सुन लीजिए, आपको पता नहीं, आप लोग गूगल पढ़ के आते हैं, वहां पे अंदर ही नमाज क्यों पढ़ना है, और जबकि इस्लाम ये कहता है कि एक सेकंड रुक जाइए ना फाजिल साहब, आचार्य जी को भी तो सुन लीजिए। आचार्य जी वो ये कह रहे हैं कि 100 मीटर का फासला है, पूरा नहीं हो रहा, आप दूसरे को सुन लीजिए ना पहले एक बार। आचार्य जी कुछ कह रहे हैं। फाजिल साहब एक तो आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरे को सुनते नहीं है। फाजिल साहब सुन लीजिए, आचार्य राज मिश्रा भी कुछ कह रहे हैं। बीच में कोई बोलता है तो आप नहीं रोकती हैं।
अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं फाजिल साहब? तो मेरा आप सिर्फ वक्त जाया करने के लिए डिबेट में आते हैं, आप सिर्फ वक्त जाया करने के लिए डिबेट में आते हैं और धमकाने के लिए आते हैं कि मैं अभी अपनी पर नहीं आया। क्या मतलब है इसका कि मैं अभी अपनी पर नहीं आया? क्या तरीका दिखाएंगे आप? ये धमका रहे हैं आप यहाँ पर? नहीं धमका रहे हैं आप यहाँ पर, धमका रहे हैं। आपने रोका उनको भी, अभी आप क्यों नहीं रोका है? नहीं क्या रोके आप? आपका समय हो गया है पूरा, अब आप चुप रहिए वरना मैं आगे आपको समय नहीं दूंगी। मोहम्मद साहब भी अपनी बात का इंतजार कर रहे हैं ना अपनी बारी का, तो आप नहीं रह सकते थोड़े पल के लिए चुप? थोड़ा धैर्य रखिए। आचार्य जी अपनी बात पूरा, आचार्य राज मिश्रा जी अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं उस्मान साहब का रुख करूंगा। हिमानी जी सबसे पहले तो एक काम कीजिए, हाजिर साहब को चाहिए कि पूरे डिबेट में पूरा समय इनको दे दिया जाए, ये अपना चिल्लाते रहे और बाकी सब लोग यहाँ बैठ करके इनको सुनते रहे। दूसरा बताओ, सुन लीजिए, बोल दिया आपने, बोल दिया, आपको सुन लिया, बहुत देर तक सुन लिया, अपनी जबान को बदल के सुनिए। तो नया यहाँ खड़े होकर के हिंदुस्तान है और ये नेशनल चैनल यहाँ बैठ करके अपना नौटंकी गुंडागर्दी में चलाने का प्रयास भारत है, हिंदुस्तान नहीं है, भारत है, याद रखिएगा। ये भारत है, हिंदुस्तान है, और यहाँ सब ये हिंदुस्तान नहीं है, किसी ये हिंदुस्तान है, गुंडागर्दी नहीं है। यहाँ पे नास्तिकों को भी उतना ही अधिकार है जितना हिंदू और मुसलमान को है। यहाँ के नास्तिकों को भी उतना ही अधिकार है। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, अब मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, अब मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। लेकिन मोहम्मद उस्मान साहब, एएसआई सर्वे में आप तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर जैसा कि अवशेष यहां पर साफ बताते हैं, जैसा कि हिंदू पक्ष यहां पर दावा कर रहा है, अगर एएसआई भी वही कह देता है, उसके सर्वे में यह आ जाता है, तो क्या मुस्लिम पक्ष पीछे हटने को यहां से तैयार है, हाँ या ना? देखिए ऐसा है, ये किसी के सर्वे भर से कुछ नहीं होता है। अच्छा। वो सर्वे रिपोर्ट हम लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं बनते हैं। अच्छा। सर्वे किसी के आदेश से हुआ है, ये नहीं मानेंगे, ये बिल्कुल, ये बिना पत्थर चलाए नहीं मानेंगे, ये पत्थर चला के तभी मानेंगे, सर्वे से कैसे मान जाएंगे? कौन पीछे हटेगा, कौन आगे? देखिए और ठीक है आचार्य जी, एक बार इसको कंप्लीट करने देते हैं, एक बार कंप्लीट करने देते हैं। एक फर्क मैं अभी बताता हूँ आगे और पीछे हटने का। मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं जुमे के दिन। आज जब इस तरह की बात आई तो उन्होंने अपनी संख्या को सीमित किया, ये मुसलमानों को आगे बढ़ना है कि पीछे घटना है। अच्छा। और इधर जो लोग परंपरागत रूप से वहां पर पूजा करते थे, आज वहां तादाद बढ़ी है। आप भी अभी दिखा रही थी कि लाइन लगी पड़ी है, सुबह से लाइन लगी हुई है, मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन ये आगे पीछे बढ़ने का एक फर्क दिखाई देता है। अच्छा। अंतिम तौर पर तो मैं केवल इन दो लाइनों पर अपनी बात खत्म किए देता हूं। देखिए हमारे इसमें बहुत अफसोस की बात है कि हम कहीं ना कहीं तनाव की तरफ जा रहे हैं और ये देश हित में नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि ये नफरत बुरी है, न पाले इसे, दिलों में खलिश है, निकालें इसे, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये सबका वतन है, बचाएं इसे। नहीं, बहुत खूब आपने यहाँ पर कहा है, और यही बात अगर फाजिल अहमद साहब के मुंह से भी निकलती तो शायद बहुत अच्छा रहता कि जो बात आप यहाँ पर समझ रहे हैं। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आ रही हूँ। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य जी, लेकिन आस्था इतनी कमजोर थोड़ी है कि हर बात पर आपको हर विवाद में अदालत जाना पड़े। और पूर्व में जो हुआ, लेकिन आगे मैंने वही कहा ना कि कब तक ये यूं ही चलता रहेगा। अरे पानी की टंकी में जो मंदिर बना के बैठा आपका नाम आचार्य विक्रमादित्य है, आपका नाम आचार्य विक्रमादित्य है। मेरा सवाल आचार्य विक्रमादित्य जी से है। आचार्य विक्रमादित्य जी, फाजिल अहमद साहब थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए इसको, काहे बीच में आकर के डिस्टर्ब कर जाते हैं। सबसे पहले बात को समझे कि अगर आप कोर्ट क्यों गए, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, इसलिए कोर्ट के गए। और क्या करे हिंदू समाज, मंदिर के राम मंदिर के लिए कोर्ट गए, उसके बाद भी आपने घटना देखी, वहां भी घुस के अभी भी नमाज अदा करने की बात कोशिश चल रही है। ये हट धर्मिता है, ये जबरदस्ती खामखा लड़ाई को तूल देने वाली बात है। अभी आपने पूछा, मौलाना साहब जो उपस्थित है, कि भाई तथ्य एएसआई दे देगा, बोले नहीं मानेंगे। ये मानने वाले है ही नहीं, इन्होंने मानना ही नहीं है, इन्होंने जबरदस्ती कब्जा करना है इनकी फितरत है। इस्लाम की हिस्ट्री कब्जा शुरू होती है, हर जगह कब्जा, हर जगह कब्जा ही करना इनकी फितरत है, और ये करते आए हैं और ये करते रहेंगे। इसलिए इनको खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब इसके जो 14वीं सदी आ गई है, कयामत की रात आएगी, अपने आप खत्म होंगे। ठीक है, फाइनल कमेंट फाजिल अहमद साहब, क्विक लेकिन बहुत छोटा, फिर आचार्य राज मिश्रा जी भी रिएक्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत छोटा रखिएगा फाजिल अहमद। देखिए हिमानी जी, एएसआई को बाबरी मस्जिद के मामले में हाई कोर्ट ने भी नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना।
ये एक बोगस संस्था है। ये सरकार के अधीन काम करती है, सरकार जैसा चाहती है वैसा ये चिट्ठा पकड़ा देती है। और ज्ञान माफी के मामले में 2000 पेज का इन्होंने डाला, उस पर दस्तखतें नहीं किया। ये एक बोगस संस्था है। सुप्रीम कोर्ट मानता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है फर्जी संस्था। बीमारी जी आप नहीं बोलेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है फर्जी संस्था। कब्जा किया है। अभी तो संविधान और कानून की दुहाई दे रहे थे आप, संविधान और कानून की दुहाई दे रहे थे, अभी तो आप उसको मानने की बात कर रहे थे। अचानक से पल में माशा इसी को मैं सिलेक्टिव अप्रोच कहती हूं ना। मदरसा छापी रहेंगे, इनको कुछ नहीं। ठीक है आचार्य राज मिश्रा जी, क्विक, क्योंकि मुझे रैप अप करना है। ठीक है फाजिल अहमद, अब आपका टाइम आप राज मिश्रा शो बना दिया है। एक एक करके प्लीज आचार्य राज मिश्रा जी। एंटरटेनमेंट शो बन गया जी मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ध्यान रखना चाहिए, नमाज कहीं भी हो सकती है और वो होनी चाहिए। अगर इस देश के अंदर भाईचारा चाहिए तो जो सनातन के स्थान है उनको वापस कर दीजिए, भाईचारा बनी रहेगी। और बात होती है ईसाई की, ईसाई सर्वे की, के मोहम्मद कौन से धर्म से थे भाई? के धर्म कौन से, के मोहम्मद कौन से धर्म से थे? के मोहम्मद ने खुदा करके कहा वापस शुरू करिए, आप बुद्धों को वापस देना शुरू करिए। आप सोमनाथ मंदिर वापस कर दीजिए बुद्धिस्टों को, सिर्फ सोमनाथ मंदिर वापस कर दीजिए बुद्धिस्टों को, बुद्धिस्टों को सोमनाथ मंदिर वापस कर दीजिए। सोमनाथ मंदिर तो माफी के साथ रोकना पड़ेगा सर, क्योंकि समय इतनी इजाजत दे रहा है। और फाजिल साहब अगर ये इसमें वक्त आप जाया ना करें ना तो थोड़ा और समय शायद मिल जाए। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने।